अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू एक्सेल मटेरियल। लर्न एक्सेल कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में आज हम सीखने वाले हैं तीन बहुत ही पावरफुल टूल्स जो आपके एक्सेल का गेम नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। जिनमें से सबसे पहला टूल है डेटा वैलिडेशन, दूसरा है इफ़ एरर फंक्शन और तीसरा है इफ्स फंक्शन। ये सब आपके काम को ज़्यादा एक्यूरेट, प्रोफेशनल और एरर फ्री बनाने के लिए परफेक्ट टूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेटा वैलिडेशन बेसिक से। तो एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं। तो डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या है? तो डेटा वैलिडेशन का मतलब है आप किसी सेल में किस तरह का डेटा अलाउ करना चाहते हैं, उसका कंट्रोल। जैसे अगर तो आपने अपने इस सेल में, जैसे कि आप ये वाला सेल देख रहे हैं, अगर तो आप अपने इस सेल में, ये वाले सेल में 1 से लेके 100 तक का नंबर ऐड ओनली अलाउ करना चाहते हैं कि इस सेल में जो भी नंबर लिखा जाएगा 1 से लेके 100 तक के दरमियान में ही लिखा जाएगा। अगर तो ये 101 होगा तो यहाँ पर आपको एक एरर शो होगा इस सेल में, जो कि ये कहेगा कि आप इससे ज़्यादा नंबर्स को इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं कि हम इस तरीके का कंट्रोल किस तरीके से डेटा वैलिडेशन के ज़रिए अपने सेल में लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डेटा टैब में। यहाँ से आपको डेटा टूल्स के सेगमेंट में डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर अलाउ में अगर आप ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर होल नंबर से आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो वो मिनिमम नंबर देना होगा कि आप कितने नंबर से लेके कितने नंबर तक का यहाँ पर एक कंट्रोल ऐड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेल में। कि अगर तो कोई भी यूज़र इस मिनिमम नंबर से मैक्सिमम नंबर के बीच में अगर कोई भी नंबर लिख रहा है तो इट्स फाइन। अगर तो इससे ऊपर लिख रहा है तो वहाँ पर आपने उसको डिसअलाउ करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक कंट्रोल ये दिया हुआ है कि जो भी नंबर इसमें लिखा जाएगा वो 1 से लेके 100 तक के दरमियान में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपने मिनिमम में 1 लिखना है, मैक्सिमम में 100 लिखना है। तो ये तो आप कुछ भी यहाँ पर अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। ये मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ और आपने ओके कर देना है। तो अब हम चेक करते हैं। 2, 90, 99, 101। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्सेल हमें ये 101 ऐड नहीं करने देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्रोल ऐड कर दिया है इस सेल में कि जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 100 से अबव नहीं होगी। तो ये हमारी पहली एग्जांपल है डेटा वैलिडेशन में कि हम किस तरह से नंबर्स के बीच में, होल नंबर के बीच में हम एक कंट्रोल को ऐड कर सकते हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल को लेते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि डेसिमल्स के बीच में हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। तो क्राइटेरिया वही सेम होगा, आपने डेटा वैलिडेशन में जाना होगा। यहाँ पर आपने होल नंबर सेलेक्ट किया था, वहाँ पर आपने डेसिमल को सिलेक्ट करना होगा और वही आपने मिनिमम डेसिमल लेना होगा और मैक्सिमम डेसिमल। और आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 1.1 तक भी नहीं जाने देगा और आपको एरर शो करेगा। विद इन 0.1 और 1.0 के बीच में जो भी नंबर होगा आप यहाँ पर उसे इजीली ऐड कर सकते हैं, डेसिमल। और अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि है लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या है? और लिस्ट ये है कि अगर आपने किसी भी तरीके का ड्रॉप डाउन बनाना है अपने किसी भी सेल में, जैसे कि अगर आप अपने यूज़र को एक ये ऑप्शन देना चाहते हैं कि आप इन ऑप्शंस में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर इस सेल में लिखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं कि यहाँ पर आपका सबसे पहला ऑप्शन पेंडिंग, सेकंड पर कंप्लीटेड और लास्ट कैंसिल। तो अगर आप इन अपने यूज़र को इन तीन ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं इस सेल में, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं लिस्ट के जरिए, लिस्ट लिस्ट ऑप्शन के थ्रू।
चलिए अब हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वही डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर हम आकर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और जो ये सोर्स मांग रहा है वहाँ पर हम इसे ये देंगे, ये सोर्स लिंक। इन सेल्स को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर उसको सोर्स देंगे और फिर हम इसे ओके करेंगे। तो जैसे ही आप ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। तो ये कंट्रोल आप इस तो आप ये कंट्रोल यहाँ पर इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि आप यूज़र को यही 3 ऑप्शंस के अलावा और कोई चौथा ऑप्शन नहीं ऐड करने देना चाहते, और आप यही चाहते हैं कि यही 3 ऑप्शंस देते हैं, आप कोई एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करें। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ तो मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शंस पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अगर आप चाहे देखें कि अगर मैं यहाँ पर पेंडिंग सिलेक्ट करूँ, कंप्लीटेड सिलेक्ट करूँ और कैंसिल सिलेक्ट करूँ तो ये इजीली मुझे ऐड करने दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। यहाँ पर है डेट। अब ये डेट हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, अब हम ये आपको बताते हैं। यहाँ पर आप इस तरीके की एक रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं कि जैसे जैसे आज की डेट है 12 अगस्त 2025, जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इस सेल में इस डेट से अबव आने वाली, जैसे कि अगर फ्यूचर डेट्स हैं सिर्फ वही ऐड हों, और प्रीवियस डेट जो पास्ट डेट्स हैं वो ऐड ना हो, जैसे कि 11 अगस्त 10 अगस्त अगर वो ऐड ना हो, और अब इस सेल में सिर्फ वही डेट्स ऐड हों जो कि 13 अगस्त 14 और जो नेक्स्ट डेट्स आ रही हैं इस डेट के बाद, वो हम किस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं वो हम ये देखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पर अब आपके डेट्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अब हम ये चेक करेंगे, सॉरी हम डेट्स में नहीं जाएंगे, हम कस्टम में जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम जाकर यहाँ पर इक्वल्स टू से फार्मूला को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा है। आपने ये सेल को सिलेक्ट करना है, आपने यहाँ पर ये बताना है कि मैं आज की डेट से यानी कि 12 अगस्त 2025 से आने वाली जितनी भी डेट्स हैं वही सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ। तो आप उसे ये बताएं टुडे, ये एक फंक्शन होता है जो कि आपको बताएगा कि आज आपकी डेट क्या है। तो आपने यहाँ पर इस तरीके से इसको एक फार्मूला क्रिएट करना है, और उसके बाद और ये C10 मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस सेल में आपने ये रिस्ट्रिक्शन ऐड करनी है वो आपने देना है। फिर आपने उसको ये बताना है कि आज की डेट से आने वाली जितनी भी डेट्स हैं सिर्फ वही डेट्स इस सेल में ऐड हों। तो उसके लिए आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है और टुडे का फंक्शन ओपन करना है। और टुडे का फंक्शन हमें यही बताता है कि मैं जैसे आपको इसे बताऊं कि टुडे का फंक्शन आपको ये बताएगा कि जैसे अगर आपने इसे ओपन कर दिया और एंटर किया तो ये आपको आज की डेट ही देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अपने C10 में ये चेक किया था, तो अब हम 11 अगस्त की डेट ऐड करके देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये हमें ऐड नहीं करने देगा क्योंकि हमने वहाँ पर उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि 12 अगस्त के आने वाली जितनी भी नेक्स्ट डेट्स हैं सिर्फ वही इसमें ऐड हैं। तो अब हम चेक करते हैं 13 अगस्त। अब देखें आप, ये हमें ऐड करने दे रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डेट्स के हवाले से भी ऐड कर सकते हैं अपनी रिस्ट्रिक्शन। तो ये थी दोस्तों कुछ डेटा वैलिडेशन की बेसिक्स, और यहाँ पर अभी कुछ और ऑप्शंस भी हैं, ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो ये वही होल नंबर वाला ही हमारे पास है कि आप कौन सी डेट से स्टार्ट करना चाहते हैं और किस डेट तक आप चाहते हैं कि वही डेट्स ऐड हों उस पर्टिकुलर सेल में, तो आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही आप टाइम के साथ भी ये रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर सकते हैं कि आपका आप ये चाहते हैं कि इस टाइम से स्टार्ट हो और इस टाइम पर एंड हो, इसके अलावा कोई कोई भी टाइम इस सेल में ऐड ना हो। और वैसे ही आप यहाँ पर टेक्स्ट की लेंथ के साथ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा क्विक टिप्स आपके पास ये हैं कि जैसे ही आप यहाँ पर ये भी चीज़ें देख सकते होंगे कि है इनपुट मैसेज। तो यहाँ पर आप कुछ भी अपना कस्टमाइज इनपुट मैसेज दे ऐड कर सकते हैं अपने कोई भी पर्टिकुलर सेल में। जैसे कि मैं इस सेल में करना चाहता हूँ कि हेलो, ओनली ऐड डेटा, ओनली ऐड फोन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इन दिस सेल।
1 to 100। तो आप इस तरीके का भी यहाँ पर कोई भी एक, जैसे ही कोई भी यूज़र इस सेल में आएगा तो उसे ये पहले ही मैसेज मिल जाएगा कि, तो फिर वो अब यहाँ पर कोई भी रॉन्ग एंट्री ऐड नहीं करेगा, तो उसे पहले ही एक प्रायर मैसेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर थर्ड टैब में भी एरर एरर अलर्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप उसे स्टॉप के साइन के साथ ये भी कह सकते हैं कि अगर तो वो रॉन्ग एंट्रीज ऐड करता है, होल नंबर। तो आप ये भी उसे कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 101 ऐड किया तो ये मुझे एरर दे देगा, ये क्यों नहीं दे रहा। लगता है इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, तभी ये कर रहा है। यस, 1 to 100। ओके, 101। ओके, नाउ इट गिव्स अस दी दिस एरर अलर्ट जो कि हमने वहाँ पर ऐड किया था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमें सक्सेसफुली हमें ये एरर की अलर्ट दे रहा है कि आप गलत हैं, तो आप विद इन 100 ही रहें तो अच्छा है। तो दोस्तों ये था क्विक सा डेटा वैलिडेशन बेसिक्स का एक ओवरव्यू। तो और इसके आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे तकरीबन सभी को ही एक्सप्लेन कर दिया है। और आप डेट टाइम टेक्स्ट लेंथ को खुद से एक्सप्लोर करें, और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछें, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। इनपुट मैसेज भी मैंने आपको गाइड किया है और एरर अलर्ट भी। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड टूल पर, जो कि है हमारा इफ फंक्शन। अच्छा, तो इफ फंक्शन क्या है? इफ फंक्शन मल्टीपल कंडीशन चेक करता है, जो कि आप एक बार स्टेप बाय स्टेप एक एक करके एक ही फंक्शन में ही अपनी मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं। और ये नेस्टेड इफ फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, ये उसका एक शॉर्टकट वर्जन होता है। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस नेस्टेड इफ फंक्शन भी रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमने उसमें क्या किया था। तो हमारे पास वहाँ पर एक ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया था कि ग्रेटर देन 80, लेस देन 40, these are marks and these are grades, so this one C, D, A and F। तो ये वाली सेम एग्जांपल हमने वहाँ पर यूज़ की थी। तो नेस्टेड इफ फंक्शन हम इस तरह बनाते थे कि हमें यहाँ पर हर एक लॉजिकल टेस्ट के लिए एक न्यू एक्सेल का फंक्शन ओपन करना होता था। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट का मार्क भी हम देखते हैं, स्टूडेंट मार्क्स फॉर एग्जांपल इसके आए हैं 45। अब हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहली लॉजिक हम ये देते हैं कि अगर तो 80% 80 मार्क्स हैं तो ये आएगा ए ग्रेड में। अब हम हमें दूसरी लॉजिक के लिए एक बार फिर से इफ़ का फंक्शन ओपन करना होता था नेस्टेड इफ में। फिर से हम वही स्टेप को रिपीट करते थे 60, एंड दिस टाइम द ग्रेड वुड बी बी। एंड अगेन सी के लिए हमें भी फिर से यही स्टेप को रिपीट करना होगा। और एफ के लिए हम यहाँ पर सिंपल सा वैल्यू इफ फॉल्स में एफ लिख देते थे और 3 बार ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देते थे। तो इस तरह से हम अपना नेस्टेड इफ फंक्शन इसमें क्रिएट कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में। तो इसमें आपने देखा कि हम हर एक लॉजिक के लिए बार बार इफ़ का फंक्शन ओपन कर रहे थे नेस्टेड इफ फंक्शन में। तो इफ
फंक्शन यहाँ पर इसका शॉर्टकट वर्जन ऐसे बनता है कि जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक बार इफ की फंक्शन ओपन किया और अब आपने इसमें बार बार इफ की फंक्शन को ओपन करके एक नया लॉजिकल टेस्ट ऐड नहीं करना। आप एक ही फंक्शन में सारी लॉजिक्स एक साथ दे सकते हैं। और एक्सेल क्या करता है कि जितनी भी ट्रू वैल्यूज मैच होती हैं उनका डेटा सबसे पहले दे देता है, और जो नहीं होती हैं उनका वो बाद में देता है। जैसे कि हमारे केस में अगर तो ये 99 जो कि ग्रेटर देन 40 के अबव में हमारी जो लॉजिकल टेस्ट है, तो अगर ये 99 है तो यहाँ पर हमें ए दे देगा। और जैसे ही ये लेस देन 40 में इसके स्टूडेंट के मार्क्स जाते हैं तो ये हमें एफ दे देता है। तो अब हम ये किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको आज बताता हूँ कि इफ का फंक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं। तो हम सेम टू सेम वही स्टेप को फॉलो करेंगे कि 80 हो तो हमारे पास यहाँ पर है ए। अब हम यहाँ पर फिर से इफ के फंक्शन को ओपन नहीं करेंगे, हम सिंपल से जाकर फिर से यही वाला लॉजिकल टेस्ट सेकंड कंडीशन के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे केस में है बी। एंड अगेन यही स्टेप फिर से रिपीट होगा, और यह इस टाइम क्या आएगा सी यानी। और फोर्थ हमारे पास होगा कि अगर ये सेल लेस देन 40 हो तो इस केस में हमारे पास आ जाए एफ। अब आपने यहाँ पर 3 बार ब्रैकेट को क्लोज भी नहीं करना क्योंकि हम एक ही फंक्शन को यूज कर रहे हैं। If। तो अब आप देख सकते हैं कि दोनों सिनेरियो में आंसर आपको सेम ही मिलेगा, बट होता इसमें ये है कि ये नेस्टेड इफ फंक्शन फॉर्मूला की लेंथ को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि आपने हर अब यहाँ पर आपके पास अगर 20 लॉजिक्स हैं तो आपको 20 बार 20 टाइम्स इफ के फंक्शन को ओपन करने के बाद हर बार आपने यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट को ऐड करना होगा। तो ये काम इफ फंक्शन आपके लिए इजी ऐसे कर देता है कि आपने से एक ही फंक्शन को ओपन करना है और आप इसमें स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक आप कंडीशन को ऐड करते जाएं, और अ, एक ही फंक्शन आपका सारा काम कर सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा इफ्स फंक्शन। आई होप कि आपको ये इफ्स फंक्शन हम किस तरीके से बनाते हैं ये आपको समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा डेटा वैलिडेशन का बेसिक यूज़, इफ एरर फंक्शन का मैजिक, और इफ्स फंक्शन की सिंप्लिसिटी। इन तीनों टूल्स को कंबाइन करके आप अपने एक्सेल शीट को ज़्यादा प्रोफेशनल, एरर प्रूफ और इजी टू यूज़ बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सम इफ और सम इफ्स फंक्शन, वो क्या होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में बताएं कि अभी तक आपको इस कोर्स में क्या फ़ायदा हुआ है और आपने इससे क्या क्या सीखा है। तो लाजमी कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।